बैठिए, अगर कोई निकलेगा आएगा हमारा पात्र भी आएगा। अरे अगर पात्र आने लग जाए तो मैं लड़ा जाओ ना, जल्दी जगह पड़ी है। जनक कहो आयुष्मान भव। इसी पे मणिवर को प्रणाम कीजिए। शक्ति हर सारी समाज ले गई सया। और जब जनक जी ने परशुराम जी के लिए सीता को नमस्कार कराया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और सखियां वापस लेवा कर ले गई। हे राम जी, मुनिवर के चरणों को प्रणाम करो। मुनिदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। राम लखन दशरथ ने जोटा, दीन शीश दे भद्रोटा। और परशुराम को दशरथ जी ने बताया कि इन दोनों राजकुमारों के नाम राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ऐसा जानकर परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अपनी लाल लाल आंखों को तरेड़ कर जनक जी से कहने लगे, ए जनक, ये क्या कारण है? हे जनक, ये धनुष कैसे टूटा हुआ है? ये तो शिव जी का धनुष है। हे जनक, कहो क्या कारण है? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी वीर वार क्यों है? ये अभी सोन सा कैसा था, वीरों में छेद। हे मुनिवर, सीता जी का स्वयंवर था और हमने ये शर्त थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। नहीं तो मैं तेरे सबको उलट पुलट कर डालूंगा। ओ मिथिलापति बतला जल्दी, ओ मिथिलापति बतला जल्दी, धनवा को किसने तोड़ा? किसने इस भरे से मरू सीता से नाता जोड़ा? सभे में लोग सब जान जान की सबको भयभीत देखकर, सबको डरा हुआ देखकर भगवान राम बड़ी विनम्रता से परशुराम जी से कहने लगे, ना तू धनो भन निहारा, होय तो एक दास तुम्हारा। हे नाथ, सिर्फ
तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया मैं दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। सेवक सो जो करे सिद्धाई इसलिए मसल में याद आई दिन काहे जोड़ की सुनहुरा जिसने इस सिद्धि के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है। या तो वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी राजा हैं सारे मारे जाएंगे। बहुधनी तोड़ी नरकाई कबहू अरे मुनिराज, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले पर कभी भी आपने इतना क्रोध नहीं किया। मुनिराज, ललक बल में हमने कितने धनुषों को तोड़ा है, पर इसी धनुष पर आपने ममता का लाता कैसे छोड़ा है। काल रस बोलत कोई न सवाल पूरा संसार जानता है। महाराज हमारी हस्ती में, महाराज हमारी हस्ती में सब धनुष बराबर माना है। क्या पाप हुआ हमने जाना, यह सचमुच बहुत बुराया है। ओ राजा के लड़के, ओ राजा के लड़के, मुझे नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है? श्री राम जी से तो यह नया जान करके हुआ था, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे
हुआ? हे बालक तुझको क्या हुआ जो बात करता जाता है? बस क्या मैं तेरी दामन समझा जो मुझे डांटता जा? महाराज हमारी हस्ती ने सब धनुष बराबर माना है। क्या पाप हुआ हमने जाना, ये सचमुच बहुत बुरा है। मुझको न सीधा ब्राह्मण समझ, मुझको न सीधा ब्राह्मण समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी बाल ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी और निर्मूल। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मेरे इस लोके फंसे, मेरे इस लोके फंसे लहू की नदी बहा दी। इस आर्य भूमि में कई बार छत्रानी और बना। बस इसी एक फरसे से दो, बस इसी एक फरसे से दो सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस रस्ते का पहचान था। विख्यात सहस्त्र बाहुतम के, विख्यात सहस्त्र बाहुतम के भुजदंड काटने वाला है। मेरे इस फरसे को तू भी देख, ये खून चाटने वाला। हाथी के निकले हुए दांत, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। बच्चा है बच्चा ही है, बच्चा है बच्चा ही है। क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बचपन बचपन करता? बिहस लखन बोले मधुबानी, अहो भूमि सुना भटमानी। आपको महायोद्धा होने का बड़ा अभिमान है। पुन पुन मोई दिखाव कुठारो, शहद उठाए खूब बहारो। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, क्या भूखों से पार उड़ाना चाहते हो? क्यों भूखा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? महाराज आपको भूखों से उद्यांचल पर्वत उठा रहे। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुलाना ये मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो आपसे डर जाएंगे। हम कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो तरीने उंगली से मुरझाएंगे। जो विलोक विचित कहे समय महामंत्री, सुन सरोस घन सुमन बोले के अगंभीर राम हे मुनिवर, बालक जो उन्हें अपराध क्षमा करिए, इनके गुण और दोष देखे नहीं जाते। हे लक्ष्मण, मेरी भी सुन। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, माता का बलि पाता है। गुरु ऋण के कारण आज मेरी हाथ फिर एक बार ना। इस कारण उस कर्जे का मैं, इस कारण उस कर्जे का मैं पूरा बलिदान करूंगा। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा। अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब। उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही पिला डाला तो घी निकालने आए हो। कौशिक साहब समय अपराधू, बाल दोष गुण गुने ही नसारू। हे मुनिवर, बालक के दोष गुण गिने नहीं जाते, इन्हें क्षमा करो। उतर देते छो देव बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र,
तो मैं अब तुली इसका सिर धड़ से अलग कर देता। नत यही काट उठाए कठोरे पूरे ही उड़न हो गई श्रम तो। अरे मैंने पहले भी कहा था मैं अपने माता के ऋण से उड़न हो जाता। नाथ करूँगा लग पर छो नाथ करूँगा लग पर छो सूद दूध हे नाथ, इस बालक को क्षमा कीजिए, यह तो अभी दूध मुआ है। जो पे प्रभु प्रभाए कछु जाना तो भी बराबर ना गिराना। यदि यह आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी नहीं करता। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मेरा जाता। देखो उस ओर तनी देखो, देखो उस ओर तनी देखो, ये अभी तो मुस्कुराता है, इसका रह लेकर मुस्काना ही मुझ पर बिजलियां गिराता। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है, यह तो गंगा का है बहाव जो आए कुछ भी बहता है। ब्राह्मणों की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते ही, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें। हे राम, छोटा भाई को बार बार, छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी से। ये नरम तुम नरम हो, ये गरम है, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने से। लखन कयो हाँ लखन कयो